22 अक्टूबर, पहला दिन। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट फॉर्मल क्लास शुरू कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। फर्स्ट डे है, स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स की क्लास आज से फॉर्मली शुरू होगी। सो डे वन की ये क्लास है जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स आपको बताएगी, जिसमें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स होगा, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स होगा। सो आज की स्टार्टिंग है, इसलिए आज इसके हिसाब से आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हम करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इस इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स होगा। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो डील करता है प्रोडक्शन से, एक्सचेंज से, कंजम्पशन से और दूसरी कमोडिटीज़ जो इकोनॉमिक सिस्टम में है। तो हमको इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले बताना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इसको सोशल साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें साइंस और सोसाइटी दोनों का मिक्स है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस की बात करता है। अवेलेबल रिसोर्सेस की बात करता है, जो रिसोर्सेस हमारे आसपास है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन को हमें बताता है। ये है इकोनॉमिक्स आपका। तो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स में उसकी मीनिंग को समझना पड़ेगा। एक सोशल साइंस है जो अवेलेबल रिसोर्स को यूटिलाइजेशन प्रॉपरली तरीके से करने को कहता है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने से ही आपको इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड होगा। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग दी है। इस डिफिनेशन में सबसे पहले आएगा कि डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इसकी अलग अलग डिफिनेशन दी है, जिसको हम अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ ने इसकी डिफिनेशन दी थी। एडम स्मिथ की डिफिनेशन का सबसे पहले वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूँ। 1723 से 1790 के बीच एडम स्मिथ की ये ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है। इसके बीच में उन्होंने अपनी इस इकोनॉमिक्स को, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, उन्होंने कहा था, उनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ एंड नेशन। वैसे सभी लोगों को नॉर्मली पता है कि इकोनॉमिक्स की बुक का नाम उन्होंने लिखा था, वो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन उसका पूरा नाम है, जो कि आपके प्रीलिम्स में काम आएगा, कि एडम स्मिथ की बुक का क्या नाम था। तो उस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस ऑफ वेल्थ कहा था। एज ए साइंस ऑफ वेल्थ कहा था, और उनको उसको कहा था कि एक नेशन का वेल्थ इससे क्रिएट होगा। उन्होंने इसे नेशंस का वेल्थ क्रिएशन बताया था। ये अगर इस इकोनॉमिक्स के शब्दों को हम ध्यान देंगे और इसका यूज प्रॉपर करेंगे तो नेशन वेल्थ क्रिएशन भी हो सकता है। तो आपको नॉर्मली क्लास जो इकोनॉमिक्स की चलती हैं, मैंने उसको गहराई से अध्ययन किया, फिर देखा कि किन चीज़ों की कमी है, उसी चीज़ को यहाँ पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि कुछ हद तक ये सफल हो। इनकी बुक जो वेल्थ ऑफ नेशंस है, उसका टाइमिंग पीरियड है, जबकि आपकी प्रीलिम्स में काम आ सकता है। 1776 का उसका टाइमिंग है, जो एडम स्मिथ ने इस बुक का नाम दिया था। फर्दर और भी चेंजेस आए हैं, अलग अलग डिफिनेशंस मिली हैं। दूसरी डिफिनेशंस देने वाले हैं अल्फ्रेड मार्शल। ये आपके प्रीलिम्स की काम आएगी, इसीलिए इसको हम स्पेशली दे रहे हैं। अलग अलग लोगों ने सिर्फ फ्लो चार्ट के थ्रू इकोनॉमिक्स की मीनिंग दी है अपने अपने चैनल्स में, जिसकी हमें कमी दिखी कि इन चीज़ों को नहीं उन्होंने उठाया है। उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स।
प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ बताया था। इसमें उन्होंने कहा था इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life। तो एक बार रिकेपुलेट कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो अवेलेबल रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन की बात करता है। एडम स्मिथ, जो इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता था, उन्होंने अपने ड्यूरेशन ऑफ लाइफ में 1723 से 1790 के बीच में एक बुक का नाम उन देते हैं और उसको हम वेल्थ ऑफ नेशंस को समझते हैं। इस वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने साइंस ऑफ वेल्थ बोला है इकोनॉमिक्स को, जो कि 1776 की उनकी बुक है। ये प्रीलिम्स के काम आ सकता है, साथ साथ में आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन भी सॉल्व होगा, क्योंकि बिना डेफिनेशन के आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं मानेंगे। अल्फ्रेड मार्शल, जो दूसरे सेकंड इकोनॉमिस्ट थे, उनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि स्टडी करता है मैनकाइंड को उसके ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बारे में। तो इस तरह से अब हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट आते हैं, जिनको हम रॉबिन्स बोलते हैं। उनका नाम था लियोनेल रॉबिन्स। उनकी ये बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उनको हम बोलते हैं वेलफेयर डिफिनीशन उन्होंने दी थी। उनको हम बोलते हैं वेलफेयर डिफिनीशन देने वाले कौन है? लियोनेल रॉबिन्स नाम है उनका, LIONEL रॉबिन्स उनका नाम था पूरा। और उन्होंने पब्लिश की थी बुक, उसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने भी इकोनॉमिक को एक साइंस माना था, साइंस की तरह उसको डील किया था। इन्होंने 1932 में इस बुक को पब्लिश किया। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स है क्या? इट इज़ अ साइंस। साइंस को आपको पता ही है, साइंस इज द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग which studies human behavior। यहाँ बिहेवियर से लेना है उसका, इकोनॉमिक बिहेवियर का, एज अ relationship between ends and scarce means। स्कार्स का मीनिंग यहाँ पर है कि रिसोर्सेज आर स्कार्स रिसोर्सेज की कमी है, which have alternative uses। इनका कहने का मतलब है कि जिस तरह से वाटर हमारा स्कार्स रिसोर्स है, उसके कई तरह के यूज हो सकते हैं। इंडिविजुअल लाइफ में हो सकता है, प्लस इंडस्ट्री में हो सकता है। वाटर एक ही सोर्स है, उसका अलग अलग तरह से यूज होगा। इन्होंने कहा कि इट इज़ अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड द स्कार्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस। तो इनकी डिफिनेशन कुछ वेलफेयर की तरफ जाती है। इसको हम थर्ड डेफिनेशन की तरफ लेंगे, क्योंकि ये तैयारी हमारी मेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की हो रही है, तो इकोनॉमिक्स को डीपली आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए और जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए नहीं है, इसको स्पेसिफिक हमने मेंस की तैयारी के लिए बनाया है। अब बात आती है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ तक है, किन किन चीज़ों को अंडर कवर करता है, क्या उसके स्कोप्स हैं, उसको हम लोग अब देखेंगे। इकोनॉमिक्स का स्कोप्स क्या है, यानी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, इसको स्कोप्स को हम समझेंगे। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर्स क्या हैं, इसको समझेंगे। इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू समझेंगे।
इसको हम फ्लो चार्ट की तरह आपको बना के दिखाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, इन सभी अप्रोचेस में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको माना गया है। और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग 5 मेजर डिविजन्स देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स क्या था। तो इसके सब्जेक्ट मैटर का पता चलेगा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था और इस अप्रोच में किन चीज़ों को शामिल किया गया था। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग सबसे पहले डिटेल में देखते हैं। सो ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको हम बोल सकते हैं, जिनको ट्रेडिशनल अप्रोच में आएगा। पहला होगा कंजम्पशन, दूसरा होगा आपका प्रोडक्शन, थर्ड होगा आपका एक्सचेंज, थर्ड के बाद एक्सचेंज यानी एक्सचेंज में हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। फोर्थ होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिफ्थ होगा आपका पब्लिक फाइनेंस। इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर है पीडीएफ के थ्रू आपको लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। इसमें हम डेफिनेशंस के साथ साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी मिलेगा। ये आपको सब्जेक्ट मैटर को बताने के लिए एक शुरुआत है। इससे रिलेटेड मैटर पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। कंजम्पशन में हम बेसिकली किन चीज़ों को करते हैं, ये सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स की बात करता है थ्रू यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे लिख सकते हैं आप सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स की बात करता है। और वांट्स में हमारी आती हैं क्या, गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस की बात करता है। प्रोडक्शन क्या कहता है? प्रोडक्शन कहता है कि हमें क्रिएशन और प्रोड्यूसिंग थिंग्स की बात करता है। क्रिएशन और प्रोड्यूसिंग थिंग्स, इसमें भी आ जाएगा गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्शन हमेशा गुड्स एंड सर्विस की प्रोड्यूसिंग करता है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं क्रिएशन और प्रोड्यूसिंग थिंग्स में आएगा गुड्स और सर्विस दोनों। एक्सचेंज में क्या आता है? एक्सचेंज में आएगा किसी भी तरह से इसको आप सेल्फ कंजम्पशन करें या सेल करें या मार्केट में इसको सेल करें विद फॉर दिस मनी, तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना फॉर द मनी और सेल्फ कंजम्पशन करना, सेल्फ कंजम्पशन भी इसमें आएगा। जब कोई इंडिविजुअल सेल्फ कंज्यूम करेगा तो उसको भी हम एक्सचेंज में अंडर में रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे आएगा जैसे कि जिन चीज़ों से मिलकर के बना है, जिसको हम बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप इन सबको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और हमारे इंटरप्रेन्योरशिप को। तो इसमें आ जाएगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों से मिलके बना है। हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, लैंड की ज़रूरत पड़ी है, लेबर की ज़रूरत पड़ी है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ी है और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत पड़ी है, जिसमें हमेशा लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल से इंटरेस्ट गेन होगा और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से इसके मीन्स ऑफ इनकम हो गए, लैंड से रेंट, लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट एंड इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। अब लास्ट आता है आपका पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में हम किन चीज़ों को समझते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में? इसमें आते हैं कि हाउ द गवर्नमेंट गेट्स मनी। पब्लिक फाइनेंस की बात आएगी तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात आ जाती है। हाउ द गवर्नमेंट गेट्स मनी की बात आती है, गेट्स मनी।
और जब गवर्नमेंट को गेट्स मनी की बात आती है और कैसे गवर्नमेंट उसको स्पेंड करती है, इनमें हम डिटेल में जाते हैं। तो गवर्नमेंट गेट्स मनी बाय द टैक्सेशन करती है, उससे इनकम जनरेट होती है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू करती है। यानी कई ऐसे रेवेन्यू हैं गवर्नमेंट के जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं, और उससे वो आगे चल करके डेवलपमेंट पर, इकोनॉमी में स्पेंड करती है और उसको मोर डेवलप करती है। ये हमारा आज का अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस। कंजम्पशन से सीधी से मतलब है ह्यूमन वांट्स का, प्रोडक्शन का सीधा मतलब है क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन गुड्स और थिंग्स का, एक्सचेंज का सीधा से मतलब है मनी के बदले में आपको चीज़ों को लेना, डिस्ट्रीब्यूशन का है डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड से इनकम जनरेट होगी रेंट की, लेबर से वेजेस का, कैपिटल से इंटरेस्ट का, और इंटरप्रेनर को प्रॉफिट मिलेगा। लास्ट है हमारा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का सीधा मतलब है गवर्नमेंट का। हाउ गवर्नमेंट गेट्स मनी फॉर द स्पेंडिंग। गवर्नमेंट को मनी मिलेगा टैक्सेशन से, नॉन टैक्सेशन से। अब इस टैक्सेशन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। टैक्सेशन को आप कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं इनकम टैक्स, और आपका होता है कॉरपोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का डिवीजन कर सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आपका वैल्यू एडेड टैक्स वैट। इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है और गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट पर खर्च करती है।